सिर्फ चुनाव वर्ष में कुछ सौगातें दे देने से न राज्य का विकास होता है न देश का विकास होता है। श्री तेजस्वी यादव जी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रमाण पत्र बिहार के जो मतदाता हैं, बिहार की जो जनता है वो जारी कर सकती है। लेकिन लंबे वक्त तक उन्होंने भी जो शासन किया है और पटना उच्च न्यायालय ने क्या उपाधि दी है उस कार्यकाल का यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब बिहार के विकास में काफी आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए चुनावी साल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आना कई तरह का प्रश्न उठा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व में उप मुख्यमंत्री है तारकिशोर प्रसाद है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। तारकिशोर जी, आप लोगों के नेता प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए हैं, आज विक्रमगंज में कार्यक्रम होना है, कई सारी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। क्या कहेंगे, चुनावी साल में प्रधानमंत्री का आना बिहार में क्या कुछ संकेत दे रहा है? अरे देखिए, हम चाहे राज्य की सत्ता में हो या केंद्र की सत्ता में हो, हमें जितनी अवधि का वो कार्यकाल मिलता है उसमें हमारी सरकार जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को विकास के तौर पर कायम रखती है। और ये सिर्फ चुनाव वर्ष के कारण ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है, क्योंकि सिर्फ चुनाव वर्ष में कुछ सौगातें दे देने से न राज्य का विकास होता है न देश का विकास होता है। हम सब लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 11 वर्षों से यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एवं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2005 से हम सब बिहार के विकास में लगातार लगे हुए हैं, और यह सतत प्रक्रिया का यह परिणाम है। और क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता बिहार के और देश के लोगों के प्रति है, इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव वर्ष है तो हम सौगातें दे रहे हैं। ठीक है, सौगात की एक किस्त हो सकती है, लेकिन हम सबों ने बिहार को संवारने का काम किया है। बिहार में को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम हमारी सरकार ने किया है। देश को तरक्की पर ले जाने का काम हमारी सरकार ने किया है। लगातार नेता प्रतिपक्ष लेकिन सवाल उठा रहे। तारकिशोर जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने बिहार की तरक्की को देखते हुए, संवारने का बिहार को देखते हुए काम किया है, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं पलायन से लेकर रोजगार, सड़क, भ्रष्टाचार से लेकर तमाम अनेक मुद्दों पर एनडीए सरकार फेल है। अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट कर सवाल उठाया। देखिए, हमें श्री तेजस्वी यादव जी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रमाण पत्र बिहार के जो मतदाता हैं, बिहार की जो जनता है वो जारी कर सकती है। और विपक्ष के नाते ठीक है, उनकी अपनी एक भूमिका है, इस तरह की बातें वो करते रहते हैं। लेकिन लंबे वक्त तक उन्होंने भी जो शासन किया है और पटना उच्च न्यायालय ने क्या उपाधि दी है उस कार्यकाल का यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब बिहार के विकास में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए मैं उन चीज़ों को दोहराना नहीं चाहता। लेकिन देखिए, कुछ जो मौलिक समस्याएं हैं, रोजगार है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां लगातार काम करने की आवश्यकता है। कोई एक कालखंड में उस पर काम करके हम उसका बहुत 100% परिणाम नहीं ले सकते हैं। रोजगार है तो रोजगार के लिए अवसर प्रदान करना पड़ता है, उसके लिए जो रोजगार के अवसर की जो परिस्थितियां हैं वो पैदा करना पड़ता है, तब उद्योग लगते हैं, रोजगार दिया जाता है। लेकिन आपको पता ही है कि उनके कार्यकाल में उद्यमी आज बिहार छोड़कर चले गए थे। अब तो धीरे धीरे हमारे उद्यमी वापस आ रहे हैं और बिहार को सजारने और संवारने में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं। इसलिए जिस बाग को उन्होंने उजाड़ने का काम किया है, उसके बागवां के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। बिहार ने लोगों का विश्वास फिर जीता है, बिहार की सरकार पर लोगों ने भरोसा पैदा किया है। इसलिए हमारे उद्यमी अब बिहार में तेजी से विकास को गति प्रदान करने के लिए उद्योग स्थापित करने में लगातार लगे हुए हैं। सवाल रहेगा, कल मोदी जी आए थे,
आप लोगों को भी उन्होंने संबोधित किया है, क्या कुछ अंदर में चर्चा हुई कार्यालय के अंदर, क्या कुछ उन्होंने? देखिए, कल की जो बैठक थी वो बिल्कुल कार्यकर्ताओं की बैठक थी और श्री नरेंद्र मोदी भी एक कार्यकर्ता के रूप में ही बैठे थे और एक तरह से गपशप कर रहे थे। राजनीतिक जीवन में जो कुछ सोचिता है और जिन मूल्यों के कारण भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा हमारी पार्टी ने की है और इतना बड़ा एक व्यापक स्वरूप बना है, तो उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे किस तरह के मूल्यों ने काम किया, उन सारी चीज़ों को पर वो चर्चा करके कार्यकर्ताओं को पूरे उत्साह से बिहार और देश के विकास के लिए राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर बेहतर प्रदर्शन करने का सलाह दे रहे थे। चुनाव को लेकर भी कोई चर्चा हुई है किशोर जी? नहीं, चुनाव पर उन्होंने कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन चुनाव तो देखिए एक सतत प्रक्रिया है, 5 वर्षों में चुनाव होता है, जाना ही है। हम अच्छा काम करेंगे तो जनता भी हमें सराहेगी, हम खराब काम करेंगे तो जनता फिर हिसाब भी करना जानती है। बिहार तो लोकतंत्र की जननी रहा है और बिहार के लोग राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व हैं, उन्हें पता है कि किस सरकार को हटाना है। जिस प्रकार से 2005 में उन्होंने हटाने का काम किया, किस सरकार को लाना है 2005 में लाने का काम किया और आज तक सरकार चल रही है। इसीलिए हम सब जनता का जो पैमाना है, जो स्केल है, उस पर हम सब खरा उतरने का एक सफल प्रयास किए। देखिए, एक सफल प्रयास कर रहे हैं जनता का पैमाना को देखते हुए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद थे इस वक्त हमारे साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन और 25 चुनाव से जिस तरीके से जोड़ा जा रहा है नरेंद्र मोदी के बिहार आने को लेकर, इसको लेकर क्या कुछ कह रहे तारकिशोर प्रसाद? आपने सुना, यह साफ तौर पर कह रहे थे कि देखिए, जो नरेंद्र मोदी बिहार आए थे ऐसे में लगातार सौगात दे रहे हैं और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष को निशाने पर लिया है तारकिशोर प्रसाद ने। वहीं क्या कुछ कहते आपने सुना है?